हेलो दोस्तों, एजुकेशनल पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए, आज का करंट अफेयर है जो बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अमेरिका और चीन समेत कौन सा देश पुरुषों की वर्ल्ड टीम चेस चैंपियनशिप 2022 में टॉप 12 का हिस्सा बना है? अपना प्यारा देश भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन होगा, किस देश ने बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान को सित्रान नाम दिया है? किस देश ने बंगाल खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सित्रान को नाम दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड। अगला क्वेश्चन होगा, किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के राज्यपाल ने एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि 2022-23 की शुरुआत की है? किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के राज्यपाल ने एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि 2022-23 की शुरुआत की है? इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। अगला क्वेश्चन होगा, किस राज्य में सतलज जल विद्युत निगम SJVN ने 75 मेगावाट की सौर परियोजनाओं को लागू करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन होगा, किस देश में ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट का उद्घाटन हुआ है? किस देश में ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट का उद्घाटन हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन होगा, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन होगा, यूनाइटेड स्टेट फार्मूला 1 F1 ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? यूनाइटेड स्टेट फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स सम्मेलन किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रेड बुल के मैक्स वर्स्टापन ने। रेड बुल के मैक्स वर्स्टापन ने। अगला क्वेश्चन होगा, राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कितने करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 219.57 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन होगा, जंक्शन ग्रीन कंपनी किस राज्य में हरित परियोजनाओं के लिए 22,400 करोड़ रुपये का निवेश करेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। फॉर्म डिपेंडेंसी ऑफ सेल्फ रिलायंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फॉर्म डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर बिमल जालान। अगला क्वेश्चन होगा, कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन होगा, अमेरिका ने किसे नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में चार्ज डी अफेयर के रूप में नियुक्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा एलिजाबेथ जोन्स। एलिजाबेथ जोन्स। अगला क्वेश्चन होगा, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने किसे फिर से अध्यक्ष के रूप में चुना है? इंडियन बैंक एसोसिएशन ने किसे फिर से अध्यक्ष के रूप में चुना है? इसका सही आंसर हो जाएगा PNB के MD और CEO AK गोयल को चुना गया है। अगला क्वेश्चन होगा, कब भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा 28 अक्टूबर 2022 को। अगला क्वेश्चन होगा, स्पेन में आयोजित होने वाली अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? स्पेन में आयोजित होने वाले अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा अमन सहरावत। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पुनीत राजकुमार। हाल ही में किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? पुनीत राजकुमार, जो अभिनेता रह चुके हैं पहले। इसका सही आंसर अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में हीट वेव के कारण भारत को सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ है? हाल ही में हीट वेव के कारण भारत को सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5.4%। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसे दिया गया है? हाल ही में यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसे दिया गया है? निरंजन ओवल। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में जून 2023 में कौन
चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा? हाल ही में जून 2023 में कौन चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इसरो, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने कितने जिला सैनिक बोर्ड की स्थापना की मंजूरी दे दी है? हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने कितने जिला सैनिक बोर्ड की स्थापना को मंजूरी दे दी है? 4 सैनिक बोर्ड की स्थापना की मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने किस राज्य के जयपुर हवाई अड्डे को लाइसेंस प्रदान किया है? हाल ही में डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने किस राज्य के जयपुर हवाई अड्डे को लाइसेंस प्रदान किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य। इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य। हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया है? हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में किसने खाद्य श्रेणी में सबसे लोकप्रिय जीआई पुरस्कार जीता है? हाल ही में किसने खाद्य श्रेणी में सबसे लोकप्रिय जीआई पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबादी हलीम। हैदराबादी हलीम जो नॉन वेज खिचड़ी की एक प्रकार है, जो नॉन वेज खिचड़ी का एक प्रकार है। हाल ही में किस बैंक ने डीएक्स पुरस्कार 2022 प्राप्त किया है? हाल ही में किस बैंक ने डीएक्स पुरस्कार 2022 प्राप्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक बैंक। हाल ही में तिल दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में तिल दिवस कब मनाया गया है? 23 अक्टूबर को। हाल ही में तिल दिवस कब मनाया गया है? 23 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य अरुणोदयी नकद लाभार्थियों की सूची में संशोधन करेगा? हाल ही में कौन सा राज्य अरुणोदयी नकद लाभार्थियों की सूची में संशोधन करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस शहर में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान फिर से प्रारंभ किया है? हाल ही में किस शहर में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान फिर से प्रारंभ किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन होगा, जो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में 44 देशों की इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? हाल ही में मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में 44 देशों के इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा 41वें स्थान पर है। चलिए, थैंक यू।